बड़े बड़े राजाओं को बचाया, देश को बचाया, राष्ट्र को बचाया। नागा तो धर्म के साथ साथ सबको बचाते हैं। समय आने पे जो है ये दूसरा रूप ले लेते हैं, महाकाल का रूप है ये। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जब गुरु कृपा होगा ना तो मोक्ष मिलेगी। अब मोक्ष उसको बोलते हैं जो उसी ईश्वर में लीन हो जाए, उसको मोक्ष कहते हैं। अब मुक्ति तो सब जो मर जाता है उसको बोलते हैं मुक्ति हो गया यार। शब्द को जो है ना अनुकरण करना। गुरु बोलता है तुम झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाओ, उसमें तुमको भगवान मिलेंगे। अगर वो झाड़ू लगाता है विश्वास करके तो उसमें उसको भगवान मिलेंगे। लेकिन जब तक के भाव नहीं होगा ना, जब तक ये कुछ नहीं। 6 साल मौन रहा। और मौन रहने के बाद सबसे पहले आपने कौन सा सब तपस्या नहीं बताऊंगा मैं, मेरा गुप्त तपस्या है बहुत से। जैसे गुरुजी आपकी हाइट की जितनी लंबी? अरे बहुत लंबी थी, 3-4 बार तो मैं उतरवा दिया। मेरे तो 3 टुकड़े हो गए। अच्छा, मेरे भी आता। 10,000 रुपया दे दे बच्चा, मेरे को लकड़ी मंगाना है। महाराज जी सुखी सुखी देना बेटा हो। सोफे जाना है महाराज जी। हाँ। साथियों, जैसे कि आज मैं प्रयागराज कुंभ में एक श्री दिगंबर के संत के दर्शन करूंगा। जैसे आप देख पा रहे हैं वहाँ पर गिरनार से आए हैं संत। जैसे आप देख पा रहे हैं सभी संत इकट्ठा हैं उनके दर्शन के लिए। हम भी उनके दर्शन के लिए चल रहे हैं। वो श्री दिगंबर है और गिरनार से आए, तो हम उनके दर्शन और सत्संग के करेंगे। साथ साथ अगर सेवा का लाभ मिला तो सेवा का भी लाभ लेने की कोशिश करेंगे। और ये गुरु कृपा और हरि कृपा से होगा, क्योंकि यहाँ पर सेवा, लकड़ी की सेवा में कोई अगर सहयोग कर सकता है तो करना मैं सभी से कहूँगा। और पहले दर्शन करवा देता हूँ, सत्संग भी लेंगे। अद्भुत सत्संग है, क्योंकि महाराज जी थोड़ा कड़क बोलता है, ये सुबीस ने कहा, और गुस्सा भी करता है, लेकिन उनके सत्संग और दर्शन करवाने की हमारी कोशिश रहेगी। और यहाँ पर महाराज जी का धुना भी चैतन है और गुरु जी जैसे श्री दिगंबर है। हालांकि दिगंबर तो बहुत सारे आपने देखा होगा, श्री दिगंबर उनमें एक अलग पद होता है जो सदा ही दिगंबर रहते हैं। और पहले तो महाराज जी से प्रणाम करते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। जय। गुरु जी जैसे आपने जैसे श्री दिगंबर आपको कहते हैं, तो जैसे दिगंबर और श्री दिगंबर क्या भेद है और क्या अंतर रहता है? दिगंबर जो होते हैं ना सभी दिगंबर हैं। यहाँ जितने संत हैं ना सब दिगंबर हैं। उसमें एक पद होता है, श्री लगने के बाद वो कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। ऐसे वो पहनते हैं, एक आध कपड़ा बाहर जाते हैं, सफ़र में जाते हैं तो फिर थोड़ा सा मर्यादा तो रखना पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ अखाड़ा जानता है कि किसका क्या पद है, दुनिया थोड़े जानती है ना। इसके लिए जो है पहले महापुरुष बनते हैं। महापुरुष इसमें पद है, पद है। हाँ। पहले जैसे ये पद गुरु जी जैसे आपने पद बताया, लेकिन हमारे कैसे ना पद पाने के लिए पहले वार्ड मेंबर बनना पड़ता है, उसके बाद एमएलए बन, तो ये महापुरुष बनो, फिर अवधूत बनो। फिर अवधूत बनने के बाद फिर नागा संस्कार होता है। नागा संस्कार के बाद फिर भजन करो, प्रचार करो धर्म का, इधर से उधर जहाँ मोड़ छाप घुमाओ, है ना। महाराज जी जैसे माफी चाहता हूँ, सत्संग में कहीं अगर बुरा लग जाए बहुत तो माफी करना, क्योंकि ऐसे शब्द कभी निकल जाते, माफी चाहता हूँ। क्यों आध्यात्मिक हूँ, आपका शिष्य के रूप में हूँ। गुरु जी जैसे असली दिगंबर का अर्थ कपड़ा त्यागना होता है या कुछ और ही दिगंबर का मतलब है? कपड़ा खोलना, बच्चा जन्म लेता है तभी वो दिगंबर ही पैदा होता है, और बहुत सारे से फकर भी घूमते हैं। तो क्या असली दिगंबर का मतलब क्या है? जैसे भेष कपड़ा त्यागना ही दिगंबर है या बालक स्वरूप है? बालक स्वरूप, निश्चल शरीर रूपी चोला छोड़ देना। हाँ, शरीर रूपी चोला छोड़ देना। इनका जो है ना 10 दिशाएं ना, 10 दिशाएं इनके वस्त्र हैं। हाँ, ये 10 दिशाएं हैं ना इनके वस्त्र हैं। 10 दिशाएं इनकी रक्षा करते हैं। बहुत जनों को महाराज ये पता नहीं दिगंबर क्या होता है, श्री दिगंबर क्या, कपड़ा त्यागना ही दिगंबर नहीं। आपने समझ गए बात, इस बात को बहुत कम लोग इस बात को बारीकी से समझ पाते हैं। कपड़ा त्यागने से थोड़ी होता है। नहीं, वो तो त्याग तो अंदर आत्मा से होना चाहिए। आत्मा से होना चाहिए। अंदर आत्मा से त्याग होता है। चलो समर्पण भाव, हाँ, समर्पण भाव आ गया, वहाँ सब कुछ आ गया। अच्छा, कुछ नहीं आता है। हम लोग तो बस देख धुआं खाते हैं, पड़े रहते हैं।
जो दिखता है महाराज जी वो होता नहीं है संतों में, क्योंकि संत भले सोते हुए दिखते हैं लेकिन वो उस समय भी भजन में लगे रहते हैं, मैंने ये देखा है। गुरु पीर उनके मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं ना। अच्छा। हैं एक से एक संत पड़े हैं संत न हो संसार में तो जड़ी जात ब्रह्मांड है। तो संत तो है ना। ये कुंभ मेला क्यों लगता है? संतों के लिए मिलन, एक दूसरे का बिछड़े हुए कौन कहाँ होते हैं, सब मिलन होता है। कुंभ अमृत का स्नान होता है व्रत का व्रत हो जाता है, मिलन का मिलन हो जाता है। गुरु जी जैसे सभी संतों का गुरुजनों का दीवा सभी देवताओं के पास इकट्ठे होते हैं कुंभ में। ऐसे जल्दी कोई इकट्ठा नहीं हो पाते हैं धर्म ध्वजा के नीचे, क्यों जी। तो ऐसा है। गुरु जी ने बड़ी बात की है, कुंभ का ये भी है कि धर्म ध्वजा के नीचे सभी संत सभी गुरु भाई सभी एक साथ एक धर्म ध्वजा के नीचे वो याद आ जाती है कि संभालना है इसे। हाँ, इसे संभालना है धर्म और ध्वजा। इसकी रक्षा मैंने देखा है, जब जब देश पर हानि हुई है, किसी ने आक्रमण किया तो नागा संतों ने भी संभाला इसे। हाँ, नागाओं ने तो बहुत 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 अब ये हुए हैं हमारे नागा धर्म की रक्षा करते हुए। बहुत से नागा जो है मर गए, चले गए, कट गए। कितने बार अखाड़ा जो है नष्ट हो गया, फिर अखाड़ा बसाया गया है ना। हाँ, धर्म को बचाना है ना, सनातन धर्म है ना। अच्छा। बड़े बड़े राजाओं को बचाया, देश को बचाया, राष्ट्र को बचाया। नागा तो धर्म के साथ साथ सबको बचाते हैं। समय आने पे जो है ये दूसरा रूप ले लेते हैं, महाकाल का रूप है ये तो। समय आने पे महाकाल का रूप ले ले। हाँ, एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला। कभी कभी शरीर ही अपना शत्रु बन जाता है गुरु जी। वो तो देखो यही तो बात है। पंचभूत है, अब पंचभूत जो है 5 भूत मांगता है। पंचभूत रचे शरीरा, चितजल पावक गगन समीरा, पंचभूत रचे शरीर है ना। ये इसमें जो है ना मन बता रहा है, ज्ञान इंद्रिया है ये यहाँ ये दुखता है। लेकिन अगर आत्मा से देखो, आत्मा में अगर परमात्मा में लीन हो तो फिर वो पता नहीं चलता है कि कहाँ दुख रहा है। क्या फिर उसका ध्यान कहाँ होता है? परमात्मा में होता है, परमात्मा के स्वरूप में होता है, परमात्मा की लीलाओं में होता है। फिर उस टाइम में उनका जो है ना सब भूल जाते हैं कि कहाँ मेरा दर्द हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं। हाँ, जब तक के लौकिक दुनिया में रहते हैं तो सब प्रकार का दुख होता है। लौकिक दुनिया में ही सब प्रकार का दुख है, परमात्मा के मार्ग पर नहीं। नहीं, परमात्मा के मार्ग में कुछ नहीं, लौकिक दुनिया में दुख है। लौकिक दुनिया में दोनों, भजन में कोई दुख नहीं होता। नहीं, भजन में कोई दुख नहीं। जैसे कथावाचकों को बनने के चक्कर में, गुरु बनने के चक्कर में जो संन्यास ले रहे हैं, असलियत में भगवत प्राप्ति का मार्ग होना चाहिए, लेकिन इसे जब तक के ज्ञान आता है, माता पिता के संग में संस्कार आता है, जैसा माँ बाप होते हैं ना वैसा ही संस्कार उसमें भर जाता है, कोई भी हो है। तो फिर कहते हैं ना संस्कार जो है ना वो आ जाता है, माता पिता जो है ना ज्ञान है ना। ज्ञान जब होता है ना तो इंसान को वैराग्य लगती है। और ज्ञान किसका? तो प्रभु का कुछ साक्षात्कार, कुछ चमत्कार, कुछ लीलाएं हैं, ऐसा अगर प्रत्यक्ष हो जाता है ना तो ज्ञान हो जाता है। और जब ज्ञान होता है तो ऑटोमेटिक वैराग्य हो जाता है। और जब वैराग्य है तो उसको मुक्ति मिलनी है। कामना है जब तक तो दुख है, कामना है तब तक दुख है। कामना है जब तक दुख है, कामना है जब तक जन्म मृत्यु है। कामना मिट गया तो मोक्ष हो गया, कभी जन्म मृत्यु नहीं, प्रभु में समा जाएंगे। गुरुजी अभी हम 10 मिनट पहले एक टार्जन बाबा का एक सत्संग चल रही थी, बात कोई लड़के बोल रहे थे। एक ने कहा मुझे मुक्ति चाहिए, एक ने कहा मुझे मोक्ष चाहिए। तो मैंने कहा दोनों में भेद है, वो कह रहे दोनों में भेद नहीं है। तो ये अर्थात क्या काम, मुक्ति और मोक्ष में क्या भेद है और किस प्रकार का भेद है? मोक्ष जो है ना, कहते हैं ना ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब गुरु कृपा होगा ना तो मोक्ष मिलेगी। अब मोक्ष उसको बोलते हैं जो उसे ईश्वर में लीन हो जाए,
उसको मोक्ष कहते हैं। अब मुक्ति तो सब जो मर जाता है उसको बोलते हैं मुक्ति हो गया यार, जला दे शमशान में, अच्छा, नहीं बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। चाहे वो गृहस्थी हो कि साधु हो कि कोई भी हो, मुक्ति होता है तो बस बोलते हैं चल ले चल, शरीर से मुक्त हो गया। हाँ, शरीर से मुक्त हो गया, संसार से मुक्त हो गया, सबसे। हाँ? तो ये है मुक्ति है। मोक्ष तो गुरु कृपा है ना, मोक्ष असली नहीं। तो वही लड्डू है गुरुजी। उसको ना आना ना जाना है। वो जिसको आना ही ना। गुरुजी जैसे एक चीज देखा हूँ गुरु कृपा से, मोक्ष मिलने के बाद भी कभी कभी ईश्वर उसे अपने कार्य के लिए वापस इस धरती यानी मृत्यु लोक में भेजते हैं वापस। कई कई संतों का वर्णन आता है। मैं क्या बोलता हूँ कि कामना है, कोई लक्ष्य लिए हो, कामना है आपका, अगर वो शरीर छोड़ते समय उस कामना का ध्यान है कि अरे ओ इसका पूरा नहीं किया तो फिर तो आपको आना ही पड़ेगा पूरा करने के लिए। परमात्मा आपको चांस देगा, जाओ। तो वो कामना हाँ, की इच्छा है। क्योंकि कामना है ना, मैं बोला ना कि जब तक कामना है जब तक जन्म मृत्यु है। कामना खत्म हो गया मोक्ष हो गया। हाँ, गुरुजी ने कहा जैसे कि कामना खत्म होने से ही मोक्ष है और कामना से ही प्राप्त हो जाए। और कामना गुरुजी जैसे आपने कह तो दिया कामना मोक्ष मुक्ति, लेकिन असलियत में कामना से कैसे मुक्त हो सकते हैं ये बता दीजिए थोड़ा सा। बस यही तो है, मन चंचल है। कभी चल गाड़ी ले लेवे, बंगला बना ले लेवे, पला दौड़ाते रहता है, ये कामना है। अच्छा, तो हर चीज का कोई भी संकल्प बना रहे, ये करना है मेरे को, हेलीकॉप्टर लेना है, गाड़ी लेना है, कि कुछ करना है, खेत लेना है, कि ब्लेस्टर बनना है, कि मजिस्ट्रेट बनना है ना। कोई भी सपना जब तक इंसान देखना बंद नहीं करेगा ना, जब तक कुछ नहीं होगा। अभी आपने कहा जैसे गुरु का जीवन में गुरु की किसी को जरूरत नहीं है, तो असलियत में जीवन में गुरु का क्या महत्व रहता है? क्या गुरु बनाना अति आवश्यक है? क्या आज समाज में जो गुरु बनाना बहुत जरूरी है। दत्तात्रेय भगवान 24 गुरु बनाए। हाँ, दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु, तो फिर सदगुरु तो एक ही होता है। सदगुरु है? सदगुरु एक ही होता है जो मोक्ष का मार्ग दिखाता है। अच्छा, गृहस्थियों के लिए तो अब तक गुरु पूनम जो इस महीना में आवे, गुरु पूनम में जो है जो जहाँ है वही चेला बना लिया गाँव में। आ गया, कोई कान फूंक दिया, कुछ कर दिया, हो गया, चेला बन गया, भजन कर। आज तो क्या है, गुरु शब्द जो है ना बहुत महान शब्द है। गुरु एक ही है, गुरु कर्म है। गुरु कर्म है? हाँ, गुरु एक कर्म है। गुरु का कहते हैं ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। है ना। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा जब होती है, एकम नित्यम विमलम अचलम, सर्वदा साक्षी भूतम, भावातीतम, त्रिगुण रहितम, सदगुरुम तम नमः। जैसे गुरुजी कहते हैं कि शब्द एक गुरु है, गुरु एक तत्व है, क्या ये सत्य है? वही है, तत्व है, शब्द ही गुरु है। जैसे शरीर मेरे गुरु नहीं है, गुरु एक शब्द है, तत्व है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, है ना। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो एकम में क्या है? एकम ब्रह्म क्या है? ओम। ओम क्या शब्द नहीं है? शब्द है। ओम शब्द नहीं है, अक्षर है। अक्षर है कि शब्द है? शब्द है, अक्षर शब्द दोनों ही। तो शब्द गुरु होता है, सुरती चेला। तो गुरु जो कहता है उसको चेले को वही ज्ञान पे चलना चाहिए, फिर जा करके गुरु को पता चलता है कि मेरे गुरु ने अच्छा बताया कि खराब बताया। अच्छा है, उसको अपने जो उसको अपने सुरता में रखे है। हर समय अटेंशन है कि गुरु ने मेरे को ऐसा कहा, ऐसा करना है। तो वो चेला, गुरु ने कहा, चेला सुन लिया, बस अपना चल रहे, फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से गुरु है, कहाँ से चेला है? कहना नहीं चाहिए, तो आपने बता दी शिष्य की बात, लेकिन एक गुरु का भी कर्तव्य है भगवत प्राप्ति के मार्ग पे ले जाना शिष्य को, और शिष्य को भगवत प्राप्ति करवाना भी गुरु का कर्तव्य बन जाता है ना। गुरु का कर्तव्य है ना, गुरु तो बता रहे कर रहे, शब्द दे रहा है ना, गुरु तो शब्द दे रहा है, और वो शब्द का तुम पालन करोगे तो पता चलेगा ना कि हमारा कौन सा मार्ग जा रहा है। शब्द गुरु, गो इसका मतलब अंधकार, रू इसका मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश का मार्ग बताता वो गुरु होता है। ज्योति प्रज्वलित करना है तो पहले तो शब्द को पहले अपने जीवन में सुरता बनाना पड़ेगा ना। शब्द को जब तक के सुरता में नहीं लाएंगे जब तक के कुछ नहीं हो सकता।
गुरुजी ने कहा जब तक शब्द को सुरता में नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। शब्द को सुरता में ला सकना ही अति आवश्यक है। गुरुजी जैसे आपने कह दिया शब्द को सुरता में लाए, लेकिन उसको लाया कैसे जा सकता सुरता में, ये तो बात बता दीजिए थोड़ा सा। जैसे मैं बोला ए चटाई ले आओ, उसने तत्काल उठ कर गया और चटाई ले आया, ये सुरता। तो शब्द को जो है ना अनुकरण करना। गुरु बोलता है तुम झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाओ, उसमें तुमको भगवान मिलेंगे। अगर वो झाड़ू लगाता है विश्वास करके तो उसमें उसको भगवान मिलेंगे। गुरुजी के बोलने से पहले शिष्य को समझ जाना चाहिए गुरुजी की क्या आवश्यकता है, और क्या प्यास है। भजन भजन कितना भी माला फेर लो, कथा कर लो, सब कर लो, ये सब जो है पाप को भले धोएगा, लेकिन जब तक के भाव नहीं होगा ना, जब तक ये कुछ नहीं होगा। है पत्थर, एक पत्थर है पत्थर के आप किसी का भी मूर्ति बना दो, है कोई भी भगवान बना दो, है पत्थर तो एक ही है ना, है उसी प्रकार कुछ भी करो, लेकिन भाव किसी एक के ऊपर टिकाओ। भावना, श्रद्धा है, जब तक नहीं होगा ना, जब तक कोई चीज प्रकट नहीं हो सकता। भाव प्रधान है इसके। भाव फॉर्मेलिटी से कुछ नहीं होता क्या। हाँ, इसमें तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए शब्द के ऊपर। आज उन शिष्यों के लिए, गुरुओं के लिए जो नए शिष्य बन रहे हैं और नए गुरु बना रहे हैं, उनके लिए आज की सत्संग ध्यान से सुनने योग्य होगी। देख मैं तुमको बताता हूँ, लोहा है, कील बनती है, और कील जो है भगवान के मंदिरों में भी लगता है कि नहीं लगता है, जगह जगह लगता है। जाली बनती है, कुछ बनता है, भगवान में लगता है कि नहीं लगता है। और वही लोहा कील बना, जाली बना, और संडास में लगता है कि नहीं लगता है। तो लेकिन अगर दोनों को फिर गलाएंगे तो फिर दोनों एक ही हो जाएगा। कोई बता सकता है कौन सा संडास का था, कौन सा मंदिर का था? नहीं है? तो ये जो है ना तत्व है, ये तत्व को समझना है। वो चौपाई वापस सुनाओ, वो चौपाई सुनाओ वापस। एक नदिया एक नाल बहावत है, एक नदी बह रही है, एक नाल बह रहा है, और दोनों जाकर के गंगा में कहीं ना कहीं छोड़ रखा होगा, है? तो भी गंगा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, आचमन भी करते हैं। आचमन बात मानते हो कि नहीं? तो एक नदिया एक नाल का आवत मेलो नीर भरो, यानी एक में गंदा पानी है, एक में साफ है, और दोनों मिली जाओ सुर सरन भाई, दोनों मिली जाओ एक वरण भाई, सुरसरी नाम धरो गंगा मैया। सत्य वचन है। तो और अब कैसे समझाऊं तुम? गुरुजी ने जैसे बताया उसका मतलब ये ही है, हमें उस गुरु रूपी शब्द को पकड़ना है जो अपने आप हमें उस पार लगाएगा, उस गंगा मैया तक पहुंचाएगा, उस मंदिर तक पहुंचाएगा, जैसे घर से आए हैं उस घर तक पहुंचाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, घर से याद आ गई, गुरुजी कहते हैं हमें उस ईश्वर के घर जाना है। असलियत में एक तरफ तो हम कहते हैं ईश्वर से मिलना है, ईश्वर के घर जाना है, एक तरफ हम कहते हैं स्वामी विवेकानंद की बात आती है कि जो सृष्टि में वो घट में, और जो घट के अंदर है अंदर वही सृष्टि में, तब हम मिलना किससे होगा, ये सस्पेंस हो जाता है कभी कभी। आप समझे मेरी शब्दों को? एक तरफ तो कहते हैं ना, कहते भगवान से मिलना है, और एक तरफ कहते भगवान तो हमारे अंदर ही। ये बोल कौन रहा है? नारायण रूपी सब। तो बस कौन सा भगवान चाहिए? देखो, भगवान से मिलने का मतलब होता है दही, दूध को दही बनाओ, दही को मंथन करो, मंथन से मक्खन निकालो, मक्खन को फिर तपाओ, है तो भगवान निकल जाएंगे, सत्य है ना। उसी प्रकार जो तुम बोल रहे हो ना, ये मन जो है ना अंदर भगवान है, वो अंदर जो है दूध है क्या। अब बाहर जो भगवान को ढूंढना चाहते हो ना, तो आत्मा में मंथन करो, वहाँ से जो है ना सब निकलेगा ऑटोमेटिक। तुम जहाँ जाना चाहते हो, जिसको दर्शन करना चाहते हो कर लो। अच्छा, समझ में आई? जी गुरु जी, सही है। तो पहले आत्म मंथन बहुत जरूरी है। समझेंगे जैसे दही को मथते हैं, कितना परिश्रम करना पड़ता है, दूध उठाओ तो उसको उकालो, दही जमाओ, जब तक ये जमेगा नहीं मन चंचल रहेगा, ये कर लेवे कि वो कर लेवे कि वो कर लेवे कि वो कर। पहले मन को स्थिर करो, लक्ष्य और मन को एकत्रित करो।
एकत्रित जब तक ये एक लक्ष्य नहीं होगा, जब तक ये कुछ काम नहीं बनेगा। अब आपको जाना है यहाँ से जो है त्रिवेणी घाट, रास्ते में पूछते जाओ भाई कितना दूर है, भाई कि पूछ पूछ करके थक जाओगे, उतना चल भी नहीं सकते हो। बिना पूछे चाहोगे तो कहाँ तक चले जाओगे, नहीं तो रास्ते में बैठना पड़ेगा। चले बैठ ले यार, एक कप चाय पी लेते हैं। चाय पियोगे? नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। जैसे गुरुजी ने कहा है मंथन करना पड़ेगा, जैसे दही का उदाहरण जैसे बढ़ाया गुरुजी ने, बहुत सही बात की है। 3 प्रकार का हो जाता है। क्या ये चीज़? सोच लेते हो वो भी पाप हो गया, सोचना ही पाप है। हाँ, कर लिया वो भी पाप है। पाप है, अब भावना बनाया कि चलो करने जा रहे हो, वो भी पाप है। पाप है। ठीक है, मनसा बोल दिया तो भी पाप, मनसा क्रमना कर दिया वो भी पाप है। अब वादसा मनसा क्रमना है, तीनों एक कर दिया तो भी पाप, बोल दिया तो भी पाप, और मन में सोच लिया तो भी पाप। इतना बोल दियो तो समझ रहा है, ये सब अनुभव की वाणी बताई मैं। अच्छा। मैं कोई चौपाई का वाणी नहीं बतायो। अच्छा। गुरु लोगों से सुना हुआ चौपाई बोल दियो, मंत्र बोल दिया। कोई भेषधारी मिल गया या कोई भूला अरे मेरे को तो अभी तक सब गुरुजी मिले हैं, चेला जी तो कोई मिला ही नहीं। सभी गुरुजी मिले। सब गुरुजी मिले, कोई चेला जी नहीं मिला मेरे जो को। आए वो गुरु बने। हाँ हाँ, ये तो बात अभी कल मैं एक बात क्या कि गुरु बनने के लिए दीक्षा ले रहा हूँ, शब्द मुंह से उसके यही निकला था, गुरु बनने के लिए दीक्षा ले रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा है, सब गुरु मिल रहे हैं, इसीलिए मैं तो चेला उला बनाता नहीं हूँ। 1-2 बना दिया, अब हो गया क्या। अच्छा। अब अपना लास्ट टाइम है, अब बैठ करके ये मेरा हो सकता है तो लास्ट कुंभ भी हो सकता है, ऐसा लगता ऐसा है। मत कहो, हम आपसे क्यों? सत्संग क्योंकि खाने मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, मैं जो है दवा खा खा करके बैठा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता। अच्छा। दम चढ़ जाएगा, सांस फूल जाएगा, क्या बहुत परेशानी होती है। गुरुजी मैं धर्म के मार्ग पर चल रहा हूँ, क्या मेरे से सही मार्ग है या गलत तो नहीं है? अरे बहुत सुंदर, लेख देख, हरि का भजन पेट का धंधा न करे और मूर्ख अंधा। क्या? हरि का भजन करना बहुत जरूरी है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ नाम का ही महिमा है, चाहे जिसका भी नाम रट लो, चाहे जो आपको पसंद आता है, नहीं तो गुरु का ही नाम रटो। हैं, नाम की महिमा है क्या। बस कलयुग में सिर्फ जो नाम जाप, जितना जाप करोगे उतना भवसागर से पार हो जाओगे, हर पाप धुल जाएगा इसमें। हाँ हाँ, हर पाप धुल जाएगा। जैसे गुरुजी ने कहा है सुमरन नाम का बताया है, वो कलयुग में इसको आधार बताया है। कोई समय था यज्ञ की महत्व थी, कोई समय था कि ध्यान का महत्व था, कोई योग का महत्व था। हाँ, सब होता है, आज भी होता है, क्योंकि बीज का नाश नहीं है। जो एक बार बीज आ गया पृथ्वी पे, उसका नाश नहीं है, खाली रूप चेंज हो जाता है। तो ये सब होता है, आज भी यज्ञ होते हैं, कथाएं होते हैं, लेकिन जितना जाप की महिमा बताया है कलयुग में ना, उसका महिमा बहुत बताया है। गुरुजी बहुत सारे संत देखे हठ योग करते हैं, कोई मौन रहता है, कोई फला रहता है, कोई उर्द बाहु करता है, कोई खड़े से। आपने कोई ऐसी कोई तपस्या की जीवन में? हाँ किया। कौन कौन सी की गुरुजी? मैं मौनी रहा, कितने वर्ष? मैं 6 साल मौन रहा। अच्छा, 6 साल मौन रहा। और मौन रहने के बाद सबसे पहले आपने कौन सा सब तपस्या नहीं बताऊंगा मैं, मेरा गुप्त तपस्या है बहुत से। हाँ, अच्छा, हम लोग जो करते हैं ना, हम लोगों का तपस्या करते हैं ना, गुप्ता सो मुक्ता, प्रकटा सो भ्रष्टा। जो गुप्त है वही मुक्त है, इसीलिए गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, जबकि रेडियो में, बाजार में, लाउड स्पीकर में चलता रहता है। लेकिन आजकल तो महाराज जी कथावाचक है ना, स्टेज पे ही देते हैं मंत्र माइक से। तो फिर उनका वैसा ही चेला सब है ना। अभी क्या हो रहा है देख ले। संत तो देखो नाले के गटर के नीचे और नालों के पास है, और वहाँ कथावाचक बैठे। यही तो बात है, अब क्या करोगे, क्योंकि अपने लोग जो है राग द्वेष से, छल प्रपंच से दूर है, इसीलिए अपने लोग पीछे हो जाते हैं। जो छली कपटी है अपना काम पहले कर लेते हैं, है ना। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल रहो, निर्मल रहोगे तो हम तुम्हारे साथ ही हैं, हमको ढूंढने की जरूरत नहीं। जी अब दाढ़ी के दर्शन कर सकता हूँ? कर ले दाढ़ी का दर्शन कर। गुरुजी की दाढ़ी जो से देख पाऊंगा, मुझे लगता है बहुत लंबी है। जैसे गुरुजी आपकी हाइट की जितनी लंबी? अरे बहुत लंबी थी, 3-4 बार तो मैं उतरवा दिया। मेरे तो 3 टुकड़े हो गए। अच्छा, मेरे भी यहाँ तो। अच्छा।
हो गया। जी बहुत धन्यवाद। मैं जैसे गुरुजी के ऐसे फोटो में दाढ़ी खुली थी, अब मैंने कहा दर्शन तो करें। जैसे कभी कभी ये महाराज जी ऐसे बंद जाती है पर खुल जाती है, फिर भी रोज कभी कभी खोलते हो तभी इसकी हैबिट होगी खुलने की। अगर कंटिन्यू इसको बंद रखेंगे फिर कभी नहीं खुलेगी। नहीं खुलेगी, फिर लोंदा बन के टूट जाएगा यहाँ से। ये मेरे सिक्का गुरुजी मेरी सिक्का में हो गया। यहाँ से लोंदा बन टूट गया? गया था मेरा, मेरा भी टूट गया। यहाँ से टूट गया था मेरा, एक बार लोंदा बन ही गया था। अच्छा हाँ, तो मैं खोलना बांधना चालू किया, नहीं तो मेरे नहीं। कभी कभी गांठ गुलगांठ बन जाती है ना, फिर वो खुलती नहीं, फिर वहां से फिटिंग ऐसा- करना पड़ता ऐसा नाइक। हो जाता है। साथियों जैसे महाराज ए, चाय पियो पहले, चलो। महाराज जी से सत्संग ली, बड़ी अच्छी लगी, अद्भुत लगी। और एक गुरु के ऊपर गुरुजी ने बताया और गृहस्थियों को लेके बताया। आज की सत्संग शायद तक लंबी भलाई हो लेकिन अद्भुत रही। अपने विचार कमेंट करना। अगले दर्शन और सत्संग से फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय संत भगवान की जय। नागा चल, बाबा की। अब 10,000 रुपया दे दे बच्चा, मेरे को लकड़ी मंगाना है। महाराज जी आपको शिष्य समूह हूँ क्योंकि मुझे क्या संतों की आज्ञा पालन करना अच्छा लगता है। मैंने तुरंत फोन घुमाया आपके सामने, तुरंत काम करता हूँ। देर या तो वचन दो मत, वचन दो तो या तो पूरा करो, ये इतना ही सीखा है। कर तू तारा ऊपर वाला पहले खाली करना भाई, नहीं गड्ढा को तुम तो ऊपर के दे सुखी सुखी देना बेटा हो। है महाराज जी। नहीं कोई ऐसा हो तो एक बार सारे नीचे डलवा लो, सिर भी तोल लेना। अंदर दिक्कत है, जूता पहनना कोई दिक्कत है, अंदर आ जा। हो गया। नीचे है ये दिमाग। जितना दूर नहीं तपेगा तुम लोगों को, बच्चे खुश रहेंगे, दूध रहेंगे, पुतो फलेंगे। गुरुजी क्या होता है कभी कभी साधु के पास तो आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है, बाकी तो और कुछ है। मैंने कहा महाराज जी को वचन दे दिया तो तुरंत पहले वो वचन पूरा करे फिर कोई दूसरा काम करे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया। मैं टेंशन में था क्योंकि मैं चल नहीं सकता हूँ। तो जो चाहते आते हैं उनको भी बड़ा तकलीफ हो रही है लकड़ी में। अभी जो है 700-800 रुपये किलो, 800 रुपये कुंटल लकड़ी लिया हाँ सही है। है, फिर 200 रुपया लाने वाला लिया है। फिर मैं ये सब देख करके मन घबराता है कभी कभी, कहाँ जावे।